नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मेरठ के पांडव नगर में और ये गन्ना भवन है। पिछले 8 दिन से यहाँ लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी 8 मांगों को लेकर और आज बड़ी महापंचायत हुई, चौधरी राकेश टिकैत आए तो काफ़ी मुद्दों पे सहमति बन गई। उसके बाद ये धरना प्रदर्शन भी खत्म हो गया और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साल सरकार ने गन्ने के भाव पे 30 रुपये बढ़ाए तो किसान को खुशी होनी चाहिए थी उस चीज़ की, लेकिन क्यों इन हालात में भी किसान धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर है। हमारे साथ इस आंदोलन में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई वो युवा किसान नेता भी मौजूद है, तो इनसे हम चर्चा करेंगे। तो भाई जी, क्या नाम है और क्या कहना चाहोगे? पिछले 8 दिनों से आप आंदोलन चला रहे थे, वजह क्या थी? अमरीश भाई, पहले तो आपके चैनल को और आपका धन्यवाद। मेरा नाम हर्ष चहल है, गांव मेरा भैंसुम्मा है। यह आंदोलन हक और हकूक की लड़ाई का था। सरकार ने 30 रुपये तो बढ़ाए, सबने धन्यवाद करा, पर किसी ने यूं नहीं बताई इनको भाई कितने साल में बढ़ाए। और उसकी साथ साथ बड़ी पॉलिटिक्स करी गई किसान के साथ कि भाड़ा और हाड़े वाला जो ये मुद्दा आज आपने सुना होगा, ये बड़ी उलझा हुआ केस है। अगर किसान इसमें फंस जाएगा तो गन्ने की खेती बमुश्किल हो जाएगी, खेती नहीं कर पाएगा किसान। खेती इसलिए नहीं कर पाएगा, चलो जैसा उत्पादन हो रहा उससे तो दवाई गोली घेर के अपना पार बसा ले, पर जब गन्ना तोलने की स्थिति में खराब हो जाएगी तो फिर किसान खेती नहीं कर पाएगा। गन्ना सप्लाई में दिक्कत आने लगी तो दिक्कत हो जाएगी। 8 दिनों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रशासन अधिकारी सुनवाई करने को तैयार नहीं थे। देखो, आज अमरीश भाई, आंदोलनकारियों का काम तो आंदोलन करना हो, और आंदोलन बना ही इसलिए था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किसानों की आवाज दी भी इसलिए ही थी कि जब अधिकारी सुनना बंद कर दे तो आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। और यह आंदोलन आज खत्म नहीं हुआ, ये स्थगित हुआ। अगर ये नहीं अपनी शर्तों पे, जिन पे सहमति बनी है, उन पे नहीं चलेंगे, आंदोलन फिर होगा। पर जिस तानाशाही रवैये को अपनाना चाहते हैं, उस तानाशाही रवैये से इन्हें इनके दफ्तरों में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सोचते हैं कि पढ़े लिखे आप ज्यादा हो, किसान का बच्चा इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। आज के समय में किसान इनसे ज्यादा पढ़ा है और इनसे ज्यादा चीजें जानता है। आंदोलन खत्म हो गया, अपने बिस्तरे उठा लिए। कहाँ से होता हो? कलीना से, कलीना गांव कलीना, जिला मेरठ। पार्टी देख रहे थे क्या? बस बिस्तरे नहीं, सब दिन छिप रहा है, जैसा लगा अपना और बांट के देखते हैं। अपना डांगला डोर देखेंगे, काम होगा और के अपने बाल को देखेंगे, ठंड हो रही बाल को देखेंगे, अपने बाल को छोड़ के बैठे थे। आधो 8 दिन तक रात को आदेश कर दे, रात को आ लगे यही। हाँ, 24 घंटे था। जिंदाबाद। क्या कहना चाह रहे? मगर मुझे भगवान सफलता हुई हमारे आंदोलन के। 8 दिन की मेहनत हमें, सन्नी प्रधान, बिट्टू प्रधान, सबकी मेहनत हुई भाइयों की, हमें बहुत खुशी हुई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बिन ठाड़ी मुच्छू से डरे क्या अधिकारी आज? पता नहीं, डरे नहीं डरे, पता नहीं चला, शर्म मान गए। सरकार को झुकना पड़ेगा इस मामले में। एक रहेंगे। 30 रुपये बढ़ा गन्ने का भाव, सरकार ने पूरा जश्न मनाया, मंत्रियों के यहाँ बाकायदा मीटिंगें हुई, आभार जताया गया योगी सरकार का, लेकिन किसान खुश क्यों नहीं? 4 रुपये काट दिए हमारे 4 काट दिए 30 में से ही। नाम तो 30 का रह गया 26। और जो खेत में हो रहा उसके तो नहीं बढ़ाए, जो खेत में नहीं हो रहा उसके बढ़ा दिए, जो खेत में पैदा नहीं हो रहा उसके बढ़ाए, जो खेत में पैदा हो रहा उसके तो बढ़ाए नहीं, उसे तो अस्वीकृत कर दें। ये तो हमारी तो मजबूरी होगी, हम करें क्या? हमारे तो 355 में 10 रुपये किराए के 3 और घट गए, हमारे तो 3 और घट गए, 341 पड़ेगा हमारा। हमें तो 341 का भाव मिलेगा जो खेत में पैदा होगा उसका। तो हमारे तो बढ़ाए नहीं, हमारे तो घटाए, हमारे तो घटाए जी। जिनके बड़े होंगे उनके बड़े होंगे। क्या बात, सर्दी के मौसम में आज खेत में होना चाहिए था आपको। आप लोग यहाँ आंदोलन पर थे, हालांकि आंदोलन खत्म हो गया, मजबूरी क्या रही किसान? मजबूरी तो कुछ ना रही जी, भाड़ा उड़ा तो कोई कम हुआ नहीं। कहाँ कम हुआ भाड़ा? आपका दिक्कत होगा क्यों जी? कहाँ भाड़ा कम हुआ? क्या कहना चाह रहे? किसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस टाइम ठंड के मौसम है, तो गन्ने की बुआई नहीं हुई, टाइम पे मिल नहीं चले, फिर जो घटतोल लिया है बहुत समस्या है। फिर ये हाड़ा जो घटा रहे हैं
इस पर बहुत दिक्कत है, भाड़ा भी घटा रहे, हाड़ा भी, तो बहुत परेशानी किसान इस टाइम। तो कुछ युवा चेहरे इस आंदोलन में दिन रात जुटे रहे, क्या कहोगे? आज 8 दिन बाद आप लोगों की सुनवाई हुई, लग रहा है कि शासन प्रशासन आप लोगों की मांग पे गंभीरता से विचार करेगा और वो मांगे जो आपने उठाई इस आंदोलन के माध्यम से वो पूरी होंगी। बिल्कुल पूरी होंगी। अमरीश भाई, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम 15 तारीख में यहाँ आंदोलन पे बैठ गए थे और आज 8 दिन बाद 9वां दिन कल से शुरू हो जाता हमारा। लगातार भंडारा, खाने की व्यवस्था, प्रत्येक गांव से अपने आप ही लोग इतने जागरूक थे कि व्यवस्था खुद से खुद करके ला रहे थे। हम लोगों से बार बार फ़ोन करके बोल रहे थे भाई उठने की ज़रूरत नहीं है, जितने दिन में भी समस्या का समाधान होगा हम लोग सब साथ हैं। हर मील की समस्या है, हाड़े की और भाड़े की। जो भाड़ा था उसके लिए भी डीएम साहब ने पर्ची लिखवाई है, उसके लिए भी उन्होंने यहाँ से लेटर जारी करा है शासन को। डीएम साहब ने, डीएम साहब के लेटर ने वहाँ प्रशासन द्वारा जो कहा गया था वो वहाँ से शासन के लिए लिख दिया गया है और हमारी सारी मांगें जो यहाँ की थी वो मान ली गई हैं। अब उस आधार पे धरना जो है आज फिलहाल स्थगित करा गया। तो मेरा तो सभी लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के, जैसे आप अपने संगठन के साथ जुड़े हुए हो ऐसे ही जुड़े रहे। बहुत जागरूकता है लोगों में और सारी मांगे बहुत दिन पहले मांग ली, पर ये डीसीसी साहब बिना वजह अड़ रहे थे। प्रशासनिक अधिकारी हमारे हैं, हम लोग इनके हैं और हमारा इनका आपस का तालमेल ही सब कुछ है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हमारी अब किसी से कोई विरोध नहीं, हमारी सारी मांगे मान ली, हम बड़ी खुशी है जी। तो इस आंदोलन को लगातार कवर भी कर रहे हैं यूट्यूबर है नामी राहुल शिवाज भाई, कितनी मांगे पूरी हुई किसान की और कितना संतुष्ट आप भी, चूंकि आप भी इस क्षेत्र के किसान ही हैं, आज के इस आंदोलन के बाद जो फैसले निकल के सामने आए उनसे? जी जी भैया, जो संतुष्टि इन्होंने दी अभी हाड़े की थी बात, उसमें इन्होंने बता दिया कि मिल वाले डाटा दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और जो रेट का मामला वो इनके हाथ में नहीं, देखो जो भाड़ा बढ़ा वो तो इन्होंने पत्र लिखा ऊपर, बाकी की जो स्थानीय परिस्थिति को देख के जो समस्या थी उनका भी इन्होंने अपने स्तर से कहा कि समाधान करेंगे। बाकी इन्होंने ये भी कहा कि वैरायटी भी हम बहुत जल्द लेकर आ रहे और वैरायटी जो किसान को एक अच्छा उत्पादन दे सके और मिल वालों को फायदा हो, वो वैरायटी बहुत जल्दी ये लेकर आएंगे, उसका भी आश्वासन इन्होंने दिया। तो अगर ये भी हमारे साथ में लगकर कदम उठाओगे, गन्ना विभाग भी, तो तभी किसान बच पाओगा और तभी गन्ना विभाग बच पाओगा। तो अब इनकी ये कितनी उम्मीद पे वो खरा उतरा है वो अब आगे पता चलेगा। बाकी का तो आंदोलन खत्म हो गया, अब देखना होगी शासन प्रशासन अपने आज किए हुए वादों पे कितना खरा उतरा।